नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटी डिवीज़न में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं भारत के एक सामान्य परिचय के रूप में। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? तो ऑप्शन है 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष जो है वो आकार की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो रूस के बाद कनाडा के बाद अमेरिका के बाद चीन के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, इन 6 देशों के बाद भारत का नाम आता है। अगला क्वेश्चन, भारत की आकृति कैसी है, इसको बताना है। ऑप्शन है चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय, अष्टकोणीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, इस तरीके से अगर आप भारत बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इधर से मिलाइए, इधर से ये चतुष्कोणीय आकृति का बनेगा, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो ऑप्शन है 17%, 16%, 18% या 28%। तो भारत में जो जनसंख्या का सबसे ज़्यादा निवास है वो कितने प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 17%, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही होगा। जबकि इसका पूरे विश्व के जो भूभाग है उसका 2.4% ही क्षेत्रफल है और इसमें जनसंख्या निवास करती है 17%। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, अर्थात इसमें से कौन सा एक असत्य है, सही नहीं है? ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहला चीन है। अगला क्वेश्चन है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम में होता है, ये गलत है। सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत विस्तृत है। तो भारत जो है कहाँ विस्तृत है तो उसको बताना है। तो भारत जो है किन किन अक्षांशों के मध्य जो है विस्तृत है, इसको देखना है। तो ऑप्शन है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 8 अंश 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी के बीच। बी ऑप्शन है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 अंश 4 मिनट 28 अंश दक्षिणी के बीच। सी ऑप्शन है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 अंश 28 मिनट उत्तरी के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत है, भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी से लेकर के दक्षिणी तक, ये जो इसका उत्तरी विस्तार है ये है 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश अक्षांश से 6 मिनट तक है, 37 अंश अक्षांश से 6 मिनट तक है। और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार जो है वो है 68 अंश 7 मिनट और ये पूर्वी विस्तार जो है 97 अंश 25 मिनट का है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, देखिए क्या कह रहा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरेगा, अर्थात जो सिक्किम से होकर जाएगा अक्षांश वो किस राज्य से होकर गुजरेगा। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आप अगर इसमें स्थिति देखें तो ये भारत है, ये मान लीजिए ये भारत, ये सिक्किम है कहीं, इस तरीके से अगर जा रहा है तो ये यहाँ राजस्थान है, यहाँ से जो राजस्थान से गुजरेगी जो अक्षांश वो सिक्किम से भी गुजरेगी, अर्थात इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। इसमें बताना है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। इसका ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है वो ऑप्शन बी, अर्थात झारखंड से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसमें सही कोड चुनना है। तो ऑप्शन में है 1, 2, 4, बी में 1, 2, 3, 4, सी में 1, 3, 4 और डी में है 2, 3 और 4। तो कर्क रेखा जहाँ से होकर के गुजरती है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कर्क रेखा जो है वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अगला ऑप्शन है 33.5 अंश उत्तर। ऑप्शन सी है 0 अंश। ऑप्शन डी है 23.5 अंश उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 अंश उत्तर, अर्थात ये कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूछ रहा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी। झारखंड ये तीनों जो हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं, ये कर्क रेखा पर ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है या 2 बार पार करती है। इसका ऑप्शन है माही, चंबल, नर्मदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा माही, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप माही जो है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने का अंतराल होता है। तो जैसे ये भारत है तो ये अरुणाचल के सबसे पूर्वी तथा गुजरात के सबसे पश्चिमी तट पर कितने का अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 घंटा। ऐसा होता है कि अक्षांशी जो देशांतरी इसका विस्तार भारत का वो लगभग कुल विस्तार जो अगर देखा जाए तो हो जाएगा, कुल विस्तार हो जाएगा लगभग 29.5 अंश देशांतर। तो इसलिए इसका जो है 2.5 घंटा लगभग अंतर आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, अर्थात भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर कितनी है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर।
तो ये कह रहा है ये कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जो भारत समय की यामोत्तर है ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ये भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो भारतीय यामोत्तर है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 पूर्वी देशांतर है वो भारत में इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से भारत का प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्याह्न समय में कितना अंतर है। ऑप्शन है प्लस 4.5 घंटे, ऑप्शन बी प्लस 5.5 घंटा, ऑप्शन सी माइनस 5.5 घंटा, ऑप्शन डी माइनस 4.5 घंटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन, ये तो अरुणाचल प्रदेश में तिरप ये गांव का नाम है, सूर्योदय 5:30 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। इसका ऑप्शन है लगभग 5:30 बजे प्रातः, लगभग 6 बजे प्रातः, लगभग 7 बजे प्रातः, लगभग 7:30 बजे प्रातः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 7 बजे प्रातः, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो अंतर है वो 2 घंटे का है, तो इसलिए 7:30 बजे देरी से यहाँ निकलेगा सूर्य। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, पाइन पे, किलीमेरे पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु जहाँ स्थिर है वो है इंदिरा पॉइंट पर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी है वो सियाचिन में स्थित इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। और इसका जो पूर्वी है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है, किबिथु है। और इसका जो पश्चिमी भाग है वो गुजरात में स्थित गुहार मोती है, गुहार मोती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में या कार निकोबार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो इंदिरा पॉइंट स्थित है ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। ऑप्शन है असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इसका ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी ये तमिलनाडु के यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या करके इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। धन्यवाद।